और जैसे देखिए ये क्या है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इस तरह से 8 डायरेक्शन हुई। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट तो इसको आप नोट करना चाहें नोट करिए, पहले नोट करिए। नोट हो गया। अब यहाँ जैसे देखिए, अब यहाँ यहाँ पर हम लोगों को 8 दिशाएं प्राप्त हो गई, 8 दिशाएं प्राप्त हो गई। अब जैसे देखिए 8 दिशाएं जब प्राप्त हो गई, अगर हम यहाँ से कहें, ध्यान समझिए, अगर हम यहाँ से कहें नॉर्थ के राइट में क्या है, जब क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर हम यहाँ से कहें नॉर्थ के जो है राइट में क्या है, तो क्या आप बताएंगे? नॉर्थ राइट में यहाँ क्या है? नॉर्थ राइट में क्या है यहाँ पर? अगर आप आंसर देना चाह रहे हैं कि नॉर्थ के राइट में नॉर्थ ईस्ट है, तो ये गलत है। नॉर्थ के राइट में जो है ईस्ट है। ध्यान समझिए, नॉर्थ के राइट में ईस्ट है। अभी हम पीछे जो है हम बताए हैं कि जब हम राइट टर्न लेफ्ट टर्न जब कहेंगे, उसका सेंस क्या है? 90 डिग्री टर्न लेना है। तो 90 डिग्री जब टर्न ले रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? ईस्ट। और ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये किस पर है? 45 डिग्री पर है। अगर ऐसे कहा जाता कि नॉर्थ के राइट में 45 डिग्री पर कौन सा डायरेक्शन है, तब हम नॉर्थ ईस्ट कहते। लेकिन सिर्फ हम क्या कह रहे हैं, नॉर्थ के राइट में, नॉर्थ के राइट और नॉर्थ के लेफ्ट में अगर कहें या राइट और लेफ्ट कहें, तो उसका सीधा सीधा सेंस क्या है? सीधा सीधा सेंस ये है कि हमको 90 डिग्री क्या करना है? टर्न लेना है 90 डिग्री पर। तो नॉर्थ के जो है, नॉर्थ के राइट में क्या है? ईस्ट है। इसी तरह नॉर्थ के लेफ्ट में क्या है? वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट नहीं है। यहाँ तो किसी कोई डाउट नहीं? डाउट। अगर हम कहें नॉर्थ ईस्ट के राइट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट के राइट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट के राइट क्या है? साउथ ईस्ट है। यानी नॉर्थ ईस्ट के राइट में क्या है? साउथ ईस्ट है। क्यों है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जब हम राइट कह रहे हैं तो 90 डिग्री का जो टर्न लेंगे, ये जैसे देखिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, यानी 90 डिग्री टर्न ले रहे हैं। 90 डिग्री जब टर्न ले रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? साउथ ईस्ट प्राप्त हो रहा है। तो यानी कहने का सेंस ये है, जब हम मेजर डायरेक्शन के सेंस में कहेंगे, मेजर डायरेक्शन मतलब जो मुख्य दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जब उसके सेंस कहेंगे राइट और लेफ्ट टर्न, तब आप जो है मेजर डायरेक्शन ही प्राप्त करेंगे या मेजर डायरेक्शन ही पाएंगे। जैसे नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट। इसी तरह नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट, वेस्ट के लेफ्ट में साउथ, साउथ के वेस्ट में ईस्ट। लेकिन जब हम सब डायरेक्शन के सेंस जब कहेंगे राइट लेफ्ट टर्न लेने के लिए, तब आपको जो है सब डायरेक्शन ही प्राप्त होगी, यानी उपदिशा ही प्राप्त होगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट के राइट जब कहेंगे साउथ ईस्ट प्राप्त होगा, साउथ ईस्ट के जब राइट कहेंगे तो साउथ वेस्ट प्राप्त होगा, साउथ वेस्ट के जब राइट कहेंगे तो नॉर्थ वेस्ट प्राप्त होगा।
यहाँ तक किसी कोई डाउट? इसी तरह नॉर्थ वेस्ट के अगर लेफ्ट में अगर कहें तो साउथ वेस्ट प्राप्त होगा, साउथ वेस्ट के लेफ्ट में अगर कहेंगे तो साउथ ईस्ट प्राप्त होगा, साउथ ईस्ट लेफ्ट में अगर कहेंगे हम तो नॉर्थ ईस्ट प्राप्त होगा। यानी सब डायरेक्शन जो हैं, सब डायरेक्शन पर हमको प्राप्त होंगी। यानी जो भी टर्न हम लेंगे चाहे राइट टर्न लें चाहे लेफ़्ट टर्न लें, तो सब डायरेक्शन के राइट या लेफ़्ट पर हमको सब डायरेक्शन ही प्राप्त होगी, और मेजर डायरेक्शन पर हमको मेजर डायरेक्शन प्राप्त होगी। जो भी टर्न लें, चाहे राइट टर्न लीजिए चाहे लेफ़्ट टर्न लीजिए। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना? तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, अब ये 8 दिशाएं हमको प्राप्त हो गई, 8 दिशाएं तो हमको प्राप्त हो गई, लेकिन 8 दिशाएं हमको प्राप्त हो गई, लेकिन अब यहाँ पर देखिए प्रश्न ये है कि जैसे यहाँ पर नॉर्थ जो डायरेक्शन है कितनी एरिया कवर करती है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की लिमिट कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है लिमिट। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन को बात करें तो नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक आता है, हमको कैसे पता इसको करेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे देखिए ए इस पॉइंट के जो है, इस पॉइंट के चारों तरफ पूरा कितने डिग्री का एंगल बनता है, कितने डिग्री का बनता है, 360 का, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को जब हम 8 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 दिशाएं हैं ना, तो एक डायरेक्शन के हिस्से में कितनी जो है कितना एंगल जो है एरिया आएगी। तो ये 360 जो है 8 से हम जब डिवाइड करेंगे तो एक डायरेक्शन के हिस्से में जो है 45 डिग्री जो है एरिया आएगी। यानी एक डायरेक्शन के जो है कितनी एरिया कवर करेगी, 45 डिग्री करेगी। तो 45 जो है एक डायरेक्शन 45 डिग्री एरिया कवर कर रही है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन जो है 45 डिग्री एरिया कवर करेगी, लेकिन 45 डिग्री कहाँ से कहाँ तक है, कैसे हम लेंगे। 45 डिग्री ये भी है, 45 डिग्री ये भी है, ये भी है, तो कैसे हम मानेंगे कि 45 डिग्री जो है नॉर्थ की एरिया यही है। तो इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो है घड़ी की सुइयों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, बिना इस कंसेप्ट का आप जो है ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आगे जो है हम लोग घड़ी की सुइयों पर आधारित ही क्वेश्चन करेंगे। तो 360 जब हम लोग 8 से डिवाइड कर दिए तो एक डायरेक्शन के हिस्से में जो है 45 डिग्री की जो है एरिया आई। तो 45 डिग्री की जो एरिया आई है, 45 डिग्री जो एरिया आई है, 45 जो डिग्री एरिया आई है, 45 डिग्री एरिया जो है कोई भी डायरेक्शन जो है 45 डिग्री एरिया कवर करेगी। लेकिन वो 45 डिग्री जो एरिया है कोई भी डायरेक्शन अपने दोनों यानी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड जो है 22.5 डिग्री की एरिया होल्ड करती है। ध्यान समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कोई भी डायरेक्शन जो है अपने राइट और लेफ़्ट में दोनों ओर जो है 22.5 डिग्री एरिया जो है होल्ड करती है। यानी जैसे नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन है अपने राइट भी 22.5 डिग्री के एरिया जो है कवर करेगी, अपने जो है लेफ़्ट में भी 22.5 डिग्री के एरिया कवर करेगी। वही जो है नॉर्थ डायरेक्शन क्या होता है, लिमिट होता है। यानी नॉर्थ डायरेक्शन की वही जो है एरिया होती है, दोनों तरफ जो है 22.5 डिग्री। यानी आठों जो दिशाएं यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी दिशाएं जो है अपने लेफ़्ट राइट में 22.5 डिग्री जो है एरिया जो है कवर करती हैं। आठों दिशाएं जो है अपने लेफ़्ट राइट में 22.5 डिग्री का एरिया जो है होल्ड रखती हैं। तो आइए जो है हम लोग इसको जो है थोड़ा सा इसको हम मिटा करके जो है और
बड़ा ग्राफ बना रहे हैं ताकि आप लोग समझ में आए। अगर इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। मिटा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का आप लोग ध्यान रखिए। मेरा इस कॉन्सेप्ट जाने जो है आप घड़ी की सुइयों पर आधारित क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से ये क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये कौन से डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट है। ये कौन डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट। ये कौन डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट है। ये कौन डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट है। अभी मैं क्या बताया हूँ कि ये जो एंगल है चारों तरफ, इन 8 डायरेक्शन के जो चारों तरफ एंगल है कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। 360 डिग्री जब हम 8 से डिवाइड किए 45 डिग्री आया, यानी एक जो है डायरेक्शन के हिस्से में 45 डिग्री एरिया आई। अब हमको बताना ये है कि किसी भी डायरेक्शन की जो है वो एरिया जो है कहाँ से कहाँ तक होती है, यानी किसी भी डायरेक्शन की लिमिट क्या होती है, वही हमको बताना है। तो अभी मैं क्या बताया हूँ 45, अभी मैं क्या बताया हूँ, कोई भी डायरेक्शन जो है अपने लेफ़्ट राइट में जो है 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री दोनों तरफ जो है एरिया होल्ड रखती है। यानी इस जो है 45 का हम लोग जब आधा करेंगे तो 22.5 डिग्री प्राप्त होगा। 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री इस तरह से। तो अब जैसे हम देखें ये नॉर्थ जो है नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन को अगर हम लिमिट अगर इसका जानना चाहें, इसकी एरिया कहाँ से कहाँ तक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन को हम लोग जो है 22.5 डिग्री लेफ्ट में 22.5 डिग्री जो है राइट में जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, वही एरिया क्या होगी, नॉर्थ जो है डायरेक्शन की एरिया होगी। यानी चूँकि एक जो डायरेक्शन है कितनी एरिया जो है होल्ड कर रही है 45 डिग्री, यानी एक जो है डायरेक्शन के हिस्से में कितनी एरिया आ रही है 45 डिग्री का आ रही है ना। लेकिन वो 45 जो डिग्री है कोई भी डायरेक्शन दोनों तरफ 22.5 डिग्री एरिया होल्ड करती है। तो जैसे देखिए यहाँ से जैसे देखिए इस नॉर्थ डायरेक्शन को हम लेना चाह रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन को ये 45 डिग्री है ना, इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे 22.5 डिग्री में, इस तरह से डिवाइड करेंगे। इसी तरह ऐसे इसको भी डिवाइड कर दीजिए। ये 22.5 डिग्री में डिवाइड हो गया। तो यानी जो नॉर्थ वाली एरिया है, नॉर्थ डायरेक्शन जो एरिया है क्या है, यही ये जो एरिया प्राप्त हो रही है ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन की। यानी नॉर्थ डायरेक्शन की जो लिमिट है यही है, यानी दिस इज द एरिया ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन।
इसी तरह जैसे नॉर्थ ईस्ट का हमको बताना है तो कहाँ से कहाँ कवर करेगी, इसको भी जो है आप ये जो 45 डिग्री इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए एक बार 22.5 डिग्री में। ए वाली जो एरिया है ये एरिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट का है, यानी नॉर्थ ईस्ट का जो है डायरेक्शन का लिमिट क्या है, ए है, एंड दिस इज द एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह जैसे ईस्ट वाली एरिया को भी हम डिवाइड करेंगे। ये देखिए 45 डिग्री था ना, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री था, इसको डिवाइड कर दिए हैं, तो 22.5 डिग्री है। अब इसको ये 45 डिग्री है, इसको डिवाइड एक बार कर दीजिए। इसको जब डिवाइड करेंगे यानी 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री इधर, 22.5 डिग्री इधर, 22.5 डिग्री इधर, 22.5 डिग्री इधर, यानी ये एरिया जो है, ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है इस डायरेक्शन की। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं डाउट है। और जैसे देखिए अब साउथ ईस्ट, अब यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री था, इसको मैं डिवाइड कर चुका हूँ, अब ये 45 डिग्री बचा है, इसको भी डिवाइड कर दीजिए एक बार। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये जो एरिया प्राप्त हो रही है, कौन सी एरिया है, साउथ ईस्ट की, यानी दिस इज द एरिया ऑफ साउथ ईस्ट की एरिया है। इसी तरह जैसे देखिए ए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, एक बार डिवाइड जब किया गया है तो 45 है, इसको एक बार डिवाइड कर लीजिए। एक बार जब डिवाइड करेंगे, एक बार और जब डिवाइड करेंगे इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, ये जो एरिया प्राप्त हो रही है हमको, ये जो एरिया प्राप्त हो रही है क्या है, साउथ की है, दिस इज द एरिया ऑफ साउथ। इसी तरह जैसे अभी 45 बचा है ना, 45 डिवाइड एक बार फिर करिए। जब डिवाइड कर दिया है तो ए वाली एरिया, एरिया कौन सा एरिया है, साउथ वेस्ट का, साउथ वेस्ट का एरिया क्या है, ए है। इसी तरह जैसे देखिए अभी देखिए यहाँ से ये वाली पूरा जो है एरिया कितनी 90 डिग्री थी, 90 डिग्री एक बार डिवाइड जब किया गया तो क्या था 45 एक बार जब डिवाइड किया तो 22.5 डिग्री हो गया है, लेकिन अभी 45 डिग्री बचा है, तो इसको भी एक बार डिवाइड कर लीजिए। इसको जब एक बार डिवाइड कर लेंगे, ये एरिया जो होगी कौन सा है, वेस्ट की है, और ए वाली जो एरिया होगी
ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया, नॉर्थ वेस्ट का है। इस तरह से इस तरह जो 8 दिशाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी दिशाओं का जो है एरिया यही है। ध्यान समझिए, यानी कोई भी दिशा अपने दोनों तरफ जो है एंड लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो है 22.5 डिग्री की जो है एरिया होल्ड करती है। यही मैं आपको बताना चाहा। यानी अगर नॉर्थ की एरिया देखेंगे तो ये है, नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो ये है, और ईस्ट के देखें तो ये एरिया है, साउथ ईस्ट देखें तो ये एरिया है, और साउथ देखें तो ये एरिया है, साउथ वेस्ट को देखें तो ये एरिया है, वेस्ट को देखें तो ये एरिया है, और नॉर्थ वेस्ट देखेंगे तो ये एरिया है। इस तरह से एरिया प्राप्त हुई है। तो जैसे देखिए क्या दिख रहा है, जैसे आप मकड़ी की जो जाला होता है देखे हैं आप ना, मकड़ी जाला, इसी तरह जैसे देखने को मिल रहा है। तो आप इसको नोट करना चाहें, नोट करिए, तुरंत नोट करिए। नोट हो गया। अब जैसे देखिए, अब यहाँ से जो है घड़ी की दिशाओं पर आधारित, घड़ी की सुइयों पर जो है आधारित क्वेश्चन हमको मिलेंगे। पहला जो टाइप हम लोग पढ़ने को मिलेगा, घड़ी की मिनट की सुइयों पर जो है आधारित प्रश्न भी हमको मिलेंगे। तो जैसे देखिए, घड़ी का जो पैटर्न देखते हैं यही होता है। जैसे क्या होता है, यहाँ 12 रहता है यानी 12, यहाँ जैसे क्या होता है 3, यहाँ पर जैसे क्या हमको रहता है 6 प्राप्त होता है, और यहाँ क्या रहता है 9। इस तरह से क्लॉक ऐसी रहती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कहें, अब यहाँ पर जैसे हम कहें, अब यहाँ पर अगर कहें कि 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 अगर बज रहे हैं, तो मिनट की सुई जो है किस दिशा में है, मिनट की सुई जो है किस दिशा में है। ये सपोज दैट जो है मिनट सुई है और ये जो है घंटे की सुई है, तो मिनट सुई किस दिशा में है, तो आपको आंसर क्या होगा, नॉर्थ जो है दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है, यानी उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। लेकिन अगर ये कहें कि जो है 12 बज के जैसे 1 मिनट हो रहा है, 12 बज के 1 मिनट हो रहा है, तो जो मिनट की सुई होगी राइट साइड जाएगी, यानी क्लॉकवाइज जाएगी, इधर खिसकेगी। तब हम कहेंगे कि मिनट की सुई जो है किस दिशा में है। तब आप कैसे बताएंगे। इसी तरह जैसे अगर हम क्वेश्चन करें कि 12 बज के 2 मिनट हो रहा है, तब कैसे आप बताएं किस दिशा में है। 12 बज 3 मिनट अगर हो रहा है, तब बताएं कैसे दिशा में है, किस दिशा में है। 12 बज के जो 4 मिनट हो रहा है, तब कैसे आप जो है बताएंगे किस दिशा में है मिनट की सुई। 12 बज 5 मिनट किस दिशा में है। इस तरह से कैसे आप बताएंगे। तो पहले आप ये जान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे एक क्लॉक है, जैसे देखिए यहाँ 12 रहता है, यहाँ क्या रहता है 6 रहता है, यहाँ क्या रहता है 3, और यहाँ क्या 9 रहता है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या रहेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ क्या रहेगा 7, यहाँ 8 और 10, 11, इस तरह से रहता है। अब जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर
अब जैसे देखिए मिनट सुई है और ये क्या है, घंटे की सुई है। तो अब यहाँ से अगर हम जानना चाहें मिनट की जो सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, तो जैसे देखिए ये पूरा कितना है 360 डिग्री का है, पूरा 360 डिग्री का है। तो घड़ी की जो है मिनट की सुई जो है 1 मिनट कितना कोण बनाएगी, यानी मिनट की जो हैंड है मिनट की जो हैंड है मिनट की हैंड 1 मिनट में जो है कितना कोण बनाएगी, यानी मिनट की सुई जो है 1 मिनट कितना कोण बनाएगी। जैसे देखिए कैसे इसको निकालेंगे आप, मिनट सुई अभी देखिए 12 पे है, मिनट सुई 12 पे है, अब 12 बज रहा है, मिनट सुई 12 मिनट सुई भी जो है 12 पे है और घंटे की सुई भी 12 पे है। तो मिनट सुई जो है अभी 12 पे है, अगर मिनट सुई जो है 3 पे आ जाए, जैसे देखिए यही 3 है, यहाँ पर आ जाए, मिनट सुई अगर 3 पे आ जाए तो कितना जो है कितना एंगल जो है यहाँ कोण बन, यानी जब 12 मिनट सुई है, 12 से जब 3 पे आ रही है मिनट सुई तो कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। और कितने मिनट बन रहा है, जब 12 से 3 पे आ रही मिनट सुई तो कितना मिनट हुआ 15 मिनट हुआ ना, यानी 15 मिनट में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। 12 थी मिनट सुई, अब आ गई कहाँ पर 3 पे आ गई, 3 पे जब आ गई तो 12 से 3 पे आने पर कितना मिनट तय किया उसने 15 मिनट तय किया। अब पूरा एंगल कितना बना 90 डिग्री का, यानी 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल उसने तय किया। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में कितना एंगल तब होगा मिनट सुई द्वारा 90/15। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में जो है 1 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई, ध्यान समझिए 1 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाती है 6 डिग्री का। ध्यान दीजिए, अभी हम जो है क्लॉक हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्लॉक जब पढ़ाएंगे वहाँ हम बहुत डीपली पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो है डायरेक्शन में भी थोड़ा बहुत क्लॉक की ज़रूरत जो है हम वही खाली जितना ज़रूरत उतना बताना मैं चाह रहा हूँ। यानी घड़ी की जो मिनट की सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी 6 डिग्री कोण बनाएगी। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना, तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। इसी तरह जैसे घड़ी में जो है घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी। अब जैसे देखिए घड़ी वाली सुई कहाँ पर है 12 पर है, घड़ी की जो है घंटे वाली सुई कहाँ है 12 पर है, घड़ी की घंटे वाली सुई जो है 12 पर है। अगर घड़ी की घंटे वाली सुई जो है 3 पे आ जाए तो कितनी एरिया कवर कर रही है, कितने डिग्री की 90 डिग्री की। और टोटल कितना घंटा आया है 3 घंटा। अरे भाई 12 पाया 1 पाया 2 पाया 3 पाया, 3 घंटे में उसने कितना एरिया कवर किया कितने डिग्री का 90 डिग्री का। यानी जो आवर्स की जो है हैंड, यानी घड़ी की जो है घंटे वाली सुई, घड़ी की घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट कितना डिग्री कोण बनाती है वही मैं निकालना चाह रहा हूँ। घड़ी की जो है घंटे वाली सुई 12 पर है, अगर ये सुई 3 पर आ जाए तो कितनी डिग्री कोण बनाएगी 90 डिग्री की। और 3 पर आने पर जो है घड़ी वाली सुई कितना घंटा लग रहा है 3 घंटा लग रहा है, यानी 3 घंटा जो है 3 घंटा कितने एरिया कवर कर रहा है 90 डिग्री का। तो 1 घंटा कितना हो जाएगा 90/3, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री आया, ध्यान दीजिए। यानी 1 आवर्स में घंटे वाली सुई 30 डिग्री कोण बनाती है
अब 1 मिनट कितना बनाएगी तब इसको मिनट बदल दीजिए, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। यानी 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट कितना बनाएगी, 30/60। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में जो बनाएगी घंटे वाली सुई तो कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री। यानी घंटे वाली जो सुई होगी यानी आवर्स जो हैंड है, घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में कितना जो है एंगल बनाएगी, 1/2 डिग्री यानी हाफ डिग्री। इस तरह से यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। अब देखिए जैसे अब हम लोग जो अगला जो टाइप अभी पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइप जो पढ़ेंगे, घड़ी की जो है मिनट की सुइयों पर आधारित हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी अभी डायरेक्शन जो हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, घड़ी की मिनट की सुइयों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए जैसे हम यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए 3 जो है 3 PM पर मिनट की सुई जो है किस डायरेक्शन रहेगी, 3 PM पर मिनट की सुई जो है किस डायरेक्शन रहेगी। तो 3 जैसे देखिए घड़ी ऐसे ही है ना, 3 यहाँ पर है, 3 यानी घंटे वाली सुई यहाँ पर रहेगी, मिनट वाली सुई यहाँ पर रहेगी। यानी मिनट सुई यहाँ रहेगी और घंटे वाली सुई जो है यहाँ पर रहेगी। तो मिनट सुई जो है 3 बजे किस डायरेक्शन रहेगी, नॉर्थ डायरेक्शन में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम कहें कि 3:01 मिनट पर, यानी 3:01 मिनट पर, 3:01 मिनट किस दिशा में रहेगी, 3:01 मिनट पर। 3:01 मिनट पर जब आएंगे तो 1 मिनट इधर आएगी, क्लॉकवाइज में सुई आएगी। तो 1 मिनट कितना डायरेक्शन तय कर रही है, 1 मिनट जो है मिनट वाली जो सुई है कितना एंगल जो है तय करती है, 6 डिग्री। तो यानी 6 डिग्री आ रहा है, 6 डिग्री। नॉर्थ वाली एरिया है ना, 22.5 डिग्री इधर, 22.5 डिग्री इधर। तो ये 6 डिग्री जो है तय किया 1 मिनट में। तो इसका मतलब अभी किस दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है, नॉर्थ ही दिशा में है। इसी तरह जैसे अगर कहा जाए 3:02 मिनट पर, 3:02 मिनट जब सुई कहाँ रहेगी मिनट की, 3:02 मिनट पर मिनट वाली सुई किस दिशा में रहेगी। तो 3:02 मिनट मतलब 12 डिग्री तय किया। तो अभी यहाँ तक 22.5 डिग्री है ना, 12 डिग्री तय किया, इसका मतलब कहाँ है, नॉर्थ दिशा में ही है। कहाँ है, नॉर्थ दिशा में ही है। इसी तरह जैसे अगर 3 मिनट पर अगर देखें तो 3:03 मिनट पर, तो यानी 3 मिनट पर जब कितनी एंगल तय करेगी मिनट वाइज हुई, 6 18, यानी 3 मिनट 18 डिग्री करेगी। तो यानी अभी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 22.5 डिग्री है ना। इसका मतलब अभी नॉर्थ जो है डायरेक्शन में ही है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही मिनट सुई है। इसी तरह जैसे अगर 3:04 मिनट पर अगर हम कहें तब मिनट वाइज सुई कहाँ किस दिशा में रहेगी। तो 3:04 मिनट मतलब कि 3:04 मिनट पर मिनट वाइज सुई कितना एंगल कोण बनाएगी, 24 डिग्री का। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है 22.5 डिग्री ही है, 22.5 डिग्री ही है एरिया यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब पूरा कोण को उसने कितना बना लिया, 4 मिनट में 4 मिनट कितना कोण बना लिया, 24 डिग्री का। इसका मतलब जो 22.5 डिग्री का एरिया जो था ये नॉर्थ डायरेक्शन का राइट साइड में, उस एरिया क्रॉस कर दिया है। जब इस एरिया क्रॉस करके कहाँ आ गया, तब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। यानी 3:04 मिनट पर जो है 3:04 मिनट पर मिनट की जो सुई होगी किस डायरेक्शन रहेगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रहेगी। तो हमको ये जो कंसेप्ट बताना था, यही जो है आप लोगों को जो मिनट पर आधारित जो घड़ी के जो है मिनट की सुइयों पर आधारित जो क्वेश्चन बनेंगे, घंटे के सुइयों पर आधारित जो क्वेश्चन बनेंगे, उसी कंसेप्ट को बताने के लिए ये सब हमको बताना था। तो हमें उम्मीद है जो है ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा। आप अगर इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया है तो आप जो है कमेंट जो है करके हमारे कमेंट बॉक्स बताइए कि नहीं समझ में आया है। तो ये समझ ज़रूर आया होगा।
तो अब हम लोग जो है इसके आगे जो है जो डायरेक्शन का फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे, पहला टाइप जो पढ़ेंगे घड़ी की मिनट पर सुइयों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। पहला टाइप जो पढ़ेंगे घड़ी की मिनट की सुइयों पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।